नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स के इस परिवार में। दोस्तों, आज हमारी अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इससे पहले हम टाइप 3 तक कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर एसएससी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो एसएससी के विगत 4-5 वर्षों के जितने भी एग्जाम्स हुए एसएससी के, उनमें से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये मोस्ट रिपीटेड वैरायटीज हैं। इस टाइप के सवाल अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, जीडी का हो, इवन एमटीएस का, किसी भी पेपर में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। एक एक तरीके से ये बेस है, ये फंडामेंटल है अलजेब्रा का। इसको अगर आप सीख लिए, बहुत ही लिमिटेड सवाल रखेंगे हम, लेकिन हर वैरायटी को कवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ठीक है, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सवालों को हल करना है। ठीक है, ये पहला सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 7 है, तो क्यूब निकालना है आपको। हम पहले समझ चुके हैं कि अगर हमें x³ प्लस 1/x³ का मान बताना हो तो हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए? बेसिक x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। या तो x प्लस 1/x का मान हमें पता हो, या फिर दूसरी जानकारी हमारे पास ये हो कि x की वैल्यू पता हो। दो तरीके से हम बता सकते हैं। अगर x प्लस 1/x आपको पता चल गया तो आप क्यूब निकाल सकते हो, फार्मूला आपके पास में है। अब देखिए कैसे आएगा x प्लस 1/x। आप इस इक्वेशन को देखेंगे जो आपके सवाल में गिवन है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर किसके है? 7 के। ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं कि दो ऐड करते हैं या फिर दो घटाते हैं, है ना। दो दो का मतलब ये है कि 2ab, सॉरी दो नहीं, दो इसलिए यहाँ पे हो गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था, क्योंकि यहाँ पे ab वाला टर्म यानी कि x इंटू 1/x 1 हो जा रहा है। बाकी हम करते क्या है कि 2ab ऐड करते हैं या 2ab घटाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना पाते हैं, तब वहाँ से x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू हम निकाल पाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ये समझिएगा, यहाँ पे हम दो ऐड भी कर सकते हैं, दो घटा भी सकते हैं। अगर दो ऐड कर लोगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, दो घटा दोगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम राइट हैंड साइड को भी देखेंगे कि यहाँ पे दो ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या फिर दो घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। ये जरूरी बात है। अगर यहाँ पे दो घटाने से क्या बनेगा? 5 आएगा। 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? उसका रूट परफेक्ट नंबर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर तो हम ऐड कर देते हैं इसमें 7 में, तो 7 प्लस 2 कितना? 9 होगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि उसका अंडर रूट निकाला जा सकता है, जो कि परफेक्ट है 3 है। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें? 2ab क्या होगा यहाँ पे? अगर ये x को हम a मान लें और 1/x को हम क्या मान लें? b मान लें, तो ये a² प्लस b² है प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम ये निर्धारित कर पाए यहाँ पे कि दो ऐड करना है। घटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 11 होता है ना, 7 की जगह पे 11 होता, तो हम क्या दो ऐड करते? नहीं। दो अगर ऐड करते तो 11 में दो ऐड करने पे 13 हो जाएगा, और 13 का अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तब हम क्या करते कि दो घटाते वहां से, यानी कि -2 कर देते, और 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाता, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता। फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 9 के बराबर होता, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आप बता पाते। तो इसलिए इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? इसको देख करके करेंगे, है ना। इस नंबर को देख के करेंगे कि इसको दो इसमें ऐड करने पे, मतलब दो का मतलब 2ab ऐड करने पे या फिर 2ab सब्ट्रैक्ट करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्लियर हो गए कि इसमें साथ में दो ऐड करेंगे तब ये 9 बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए हम दो यहाँ पे ऐड करेंगे, ना कि घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। देखिए बेसिक सा सवाल है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, इस वैरायटी के सवाल मैं आगे आपको कराऊंगा। ये तो सवाल बहुत ही सिंपल है, सभी लोग कर लेंगे। आगे सवाल जो कराऊंगा उसको भी सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा बिना पेन उठाए, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेंकने वाली बात है, आप देखेंगे खुद समझ में आएगा आपको। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 7 प्लस 2 कितना? 9। 9 क्या होता है? 9 को हम 3² लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 को उड़ा देंगे, x प्लस 1/x का मान कितना निकल के आ गया? 3 आ गया। यही तो हमें चाहिए था। अगर x प्लस 1/x का मान हमारे पास आ गया मेरे भाई, कितना है? 3 है, तो हम क्यूब का मान निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके पास में है, a³ माइनस 3 है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 18 हो जाएगा। इसी का मान पूछा था, फार्मूला आपको पहले टाइप में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्रम वाइज सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। सीजीएल का एग्जाम निकालने के लिए बहुत टैलेंटता की जरूरत नहीं होती,
है ना। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस सेशन को, इस सीरीज को देखोगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत लीजेंड की जरूरत नहीं पड़ती है यार एसएससी को क्रैक करने के लिए। हम क्या लीजेंड हैं? नहीं, इतना मैथ्स नहीं आती हमको, इतनी रीजनिंग नहीं आती, हम कहीं से नहीं पढ़े रीजनिंग वगैरह, कोई कोचिंग कोई किताब नहीं। रीजनिंग में चैप्टर हमें नहीं याद है कि कौन से चैप्टर का, पता ही नहीं रहता था कौन से चैप्टर का क्या है। लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप सवालों को कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप अगर सिस्टम पकड़ लिए कि किस हिसाब से सवाल आपके एग्जाम में कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं, अगर उस पैटर्न को आप पकड़ लिए तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो। और एक बार नहीं, अगर एक बार प्रिपरेशन आपकी हो गई, आप जितनी बार अपीयर हो गए ना, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप देखते होंगे कि एक बार अगर एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया तो बार बार उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो सिलेक्ट हो गए। वो क्यों होता है? क्योंकि पैटर्न एक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बार बार अगर चेंज होता तो अलग बात थी, बार बार सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने एसएससी का पेपर 6 बार दिया है कुल मिला के, 3 बार सीजीएल, 2 बार सीएचएसएल, 1 बार एमटीएस, और 6 में मतलब फाइनल सिलेक्शन सभी में था। और ऐसा नहीं है कि हम बीटेक वोटेक की है कहीं से, बहुत प्लेन बीए की है सिंपल। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, आप भी कर सकते हैं। बस अगर सिस्टम पकड़ लिए, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड पकड़ लिए, बहुत ज़्यादा आपको अगर इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उससे आप सिर्फ भ्रमित होगे, अपने डिप्रेशन में जाओगे, सोचोगे कि यार इतना हमें तो आता नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो तनावग्रस्त हो जाओगे, फिर माइंडसेट वे बदल जाता है आपका। तो आपको कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगा। एक एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान आपको 52 गिवन है, 2 टाइम्स a प्लस 1/a। पिछले टाइप्स में क्या था कि भाई इसका मान पता होता था, हम ये निकालते थे, अभी ये पता है हमको, ये निकालना है। तो हर टाइप को यहाँ पे आप देखेंगे। अब देखिए आपके पास में अगर a प्लस 1/a का मान, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर x है, ठीक है ना, अगर a प्लस 1/a का मान अगर x है, तो आपसे अगर पूछता है कोई कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बताइए, तो आप कैसे बताते थे? इसका क्यूब माइनस इसी का 3 टाइम्स, यानी कि x क्यूब। ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, ये डायरेक्ट आप निकाल लेते हैं। बाकी दोनों साइड क्यूब करके ये आराम से रिजल्ट आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो डायरेक्ट हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को एक्स क्यूब माइनस 3x लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x। और ये किसके बराबर है भाई? 52 के। हमें एक्चुअली निकालना क्या है? x क्या है हमारा? a प्लस 1/a, हमें 2x बताना है, इसी का 2 गुना तो बताना है ना, यानी कि 2x बताना है। तो x निकल जाएगा तो 2x निकल जाएगा। यहाँ से आप x को बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? 52। इसको फैक्टराइज कर लोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 13। अब किन्हीं 2 फैक्टर्स में इनको ब्रेक करना है 52 को, है ना, और ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो कि 2 और 13 दूना 26 को बनाते हो पेयर, तो 2 यहाँ पे लिखोगे x का मान, तो 2 दूना 4 माइनस 3 1, और 1 गुणे 2 2 होगा। लेकिन आना कितना चाहिए? 52 आना चाहिए। अब दूसरा पेयर आप बना लीजिए, 4 को और 13 को, 4 x की वैल्यू रखेंगे तो 4, और 4 चौको 16 माइनस 3 13, तो 4 गुणे 13 बन गया, 4 गुणे 13 हो गया, सेटिस्फाई हो जाएगा आराम से। तो x का मान आपका कितना आ गया? 4 आ गया, तो 2x निकालना था तो 8 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया, पहला तरीका हो गया। लेकिन मैं आपको जो अगला तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को आप अगर फॉलो करेंगे तो जितने क्वेश्चंस आपके आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, बिना पेन उठाए, है ना, बिना पेन उठाए आप हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं, एक सवाल नहीं। और इस वैरायटी के काफ़ी सवाल पूछे गए, 1-2 सवाल नहीं, हर बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी पकड़ हमारे पास हो जाए, इसकी समझ हो जाए, इसकी शॉर्ट अप्रोच हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे, रटना है यहाँ भूल जाओ, वहाँ भूल जाओगे, यहाँ कर लोगे, ऐसा नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है कि किसी नंबर का क्या निकालना है? क्यूब। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप a प्लस 1/a का क्यूब बताओ, इसका क्यूब क्या होगा? a प्लस 1/a का होल क्यूब, a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू 1/a, 3a प्लस 1/a, ठीक है ना। ये a प्लस 1/a का होल क्यूब होगा। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना गिवन है आपको बताइएगा? 52। 52 प्लस 3 टाइम्स a प्लस 1/a, ठीक है। अब बताइए हमें यहाँ पे कि a प्लस 1/a एक ऐसा नंबर, यही तो आपको निकालना है, 2 टाइम्स निकालना है। अगर ये निकल जाएगा तो 2 टाइम्स तो कर ही लोगे। तो किसी नंबर का हम जब क्यूब कर रहे हैं तो 52 से ज़्यादा आ रहा है, बात आई समझ में? किसी नंबर का, भाई ये कोई नंबर है a प्लस 1/a, और इसका जब हम क्यूब कर रहे हैं तो ये 52 से ज़्यादा आ रहा है, बात आई समझ में? 52 से ज़्यादा, यानी कि 52 से जस्ट बड़ा कोई नंबर आप सोचिएगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब,
आपको दिमाग में आएगा, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, जो कि 52 से जस्ट ऊपर रहेगा। तो 4 चौको 16, चौको 64, यानी कि a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप सेटिस्फाई करा के तुरंत देख भी सकते हैं यहाँ से कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पता है आपको क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x होता है, एक्स क्यूब माइनस 3। अगर 4 आपने रख लिया तो 4 चौको 16, चौको 64 माइनस 4 3 12, 52 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर हम उठाएंगे जिसका क्यूब करने पे 52 से ज़्यादा वाला आएगा, यानी कि 52 से ज़्यादा वाला क्यूब कौन सा आपको पता है, 64। तो a प्लस 1/a का मान 4 हो जाएगा और डबल कर लेंगे 8 हो जाएगा। आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा अभी, अभी मैं मज़ा दिलाता हूँ आपको। मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो बताते हैं आपको कैसे मज़ा आएगा। ये सवाल देखिए, सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको कैसे, इसका बेसिक मेथड मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप फिर कहेंगे कि भाई बेसिक से ही होता है, तो बेसिक मैं बताता हूँ, लेकिन जो शॉर्ट अप्रोच मैं बताऊंगा आपको, जो बताया अभी पिछले सवाल में, आप देखेंगे कि कितने सवाल पूछे गए ना, सभी को आप कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। कैसे, इसका मेथड क्या होता है बेसिक, हम क्या करते हैं, इसको x के पावर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। x के पावर 4 हो गया, ये 16 बटा x के पावर 4 हो गया, ये माइनस 433 है, राइट हैंड साइड जब भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 433, ये हो गया बेसिक। 8 जोड़ के देखिए तो 441 हो जाता है, और एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि उसका अंडर रूट निकाला जा सकता है, परफेक्ट नंबर 21 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2ab वाला टर्म दोनों साइड हम ऐड करेंगे, यानी कि 8 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड ऐड करेंगे। यहाँ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन गया, 21 का स्क्वायर, ये 2 से 2 को उड़ा दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ फिर वही स्टेप करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, 2ab ऐड करेंगे कि घटाएंगे। अब इस 21 को देखोगे तब उसका निर्धारण कर पाओगे कि 2ab है कितना, इसमें 4 है, क्योंकि a क्या है आपका, x है, और b क्या है, 2/x है, तभी तो उसका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और 2/x का स्क्वायर 4/x स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और 2ab 4 आएगा। तो 4 इसमें ऐड कर लो या फिर घटा लो, परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, 4 घटाओगे तो 17 आएगा। 17 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, लेकिन 21 में 4 ऐड कर लोगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। इसलिए हम 2ab यहाँ भी ऐड कर लेंगे, यानी कि 4, 2ab कितना आएगा इसका 4, और यहाँ भी 4 ऐड कर लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। ठीक, ये 2 से 2 उड़ गया, x प्लस 2/x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, वही आपसे पूछा था। सिंपल, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी रुकिए, रुको जरा, सब्र करो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि इस तरीके से आप सवाल को मत लगाइएगा। तरीका आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका एक जगह पे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक बताऊंगा कि जो कि वहाँ नहीं आप कर पाओगे। आप देखिए दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको ये बताया कि x के पावर 4 प्लस 16 बटा x के पावर 4 का मान कितना आ गया, 433। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस 433 हमें क्या करना है भाई, इसका एक बार अंडर रूट लेंगे तब स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर एक बार रूट लेंगे तब हम क्या आएगा, x वाला टर्म हमारे पास आएगा, यानी कि 2 बार रूट लेना है। तो 433 का 2 बार आप रूट लो, 433 का रूट कितना होता है, लगभग 21 के करीब होगा, है ना, 21 के करीब होगा। एक बार रूट लिया हमने, और दूसरी बार रूट लोगे तो 21 का रूट कितना आएगा, 21 से जस्ट बड़ा नंबर क्या, परफेक्ट स्क्वायर 25 है, 25 है, तो 25 का रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 2 बार रूट लेने पे क्या आ गया आपका, 5 आ गया। तो x प्लस 2/x का मान डायरेक्ट आप 5 बता सकते हो। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं सिर्फ इस सवाल में हो गया, आगे नहीं, आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, हर सवाल में लगेगा। तो इसलिए शॉर्ट अप्रोच आप अगर रखेंगे तो देखो भाई कंपटीशन बहुत हाई है ना। अगर शॉर्ट अप्रोच मान लो कि तुम सोच रहे हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मैं भी मानता हूँ 100% ये बात सत्य है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन कुछ शॉर्ट अप्रोचेज, ये शॉर्ट अप्रोच है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि सिर्फ इस सवाल के लिए थी। ये मैं आपको आगे जितने सवाल हैं करके दिखाता हूँ, अभी सभी में अप्लीकेबल है, और बहुत ही कम समय में आप विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट अप्रोच नहीं रखोगे तो आपके ऊपर है, आप फंसोगे, 2 नंबर 4 नंबर से रुकोगे, फिर पछताना होगा आपको। तो देखिए इस तरीके से आप डायरेक्टली आप x प्लस 2/x का मान आप डायरेक्ट 5 निकाल सकते थे। एक बात और मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, अगर हमारे पास यहाँ x प्लस 2/x का मान निकल के है, अगर x माइनस 2/x का मान निकल के जब आना होगा, ये जब पूछेगा, है ना, तो हम क्या किए, 21 में क्या किए, ऐड किए कुछ, बात आई समझ में, 21 में हम कुछ ऐड करके तब उसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इससे बड़ा 433 का लगभग 21 था, और 21 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 25 का स्क्वायर रूट 5। अब जब x माइनस 2/x पूछेगा तो इससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे वाली साइड में देखोगे कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसको हम यहाँ पे लेंगे। बात आई समझ में, ये ध्यान दीजिएगा बस। प्लस वाले में
प्लस जब पूछेगा एक्स प्लस 2/x तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, प्लस का मतलब क्या हो गया बड़ा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे उसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। माइनस वाला जब पूछेगा तो इससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे, माइनस का मतलब कम, तो यानी कि उसको 21 से थोड़ा सा नीचे वाला कोई नंबर ऐसा देखोगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसको लिख लोगे रूट लेके। सवाल ये देखिए सवाल, ये सवाल खुद से ट्राई करिए। मैं आपको तरीका एक और बता देता हूँ। अगर परफेक्ट स्क्वायर इसका निकालने में आप किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, कितना बड़ा नंबर है, हो सकता है कि ये 5 डिजिट का नंबर दे दे, 6 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, तो एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको करने के लिए। 62 से 39 है ना, तो आप ये काम करिएगा कि लास्ट से 2 डिजिट पे दशमलव लगा लीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा। मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे, 62 का आपको पता है 62 से जस्ट बड़ा नंबर, क्योंकि प्लस निकालना हमें, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उससे जस्ट बड़ा नंबर आपका क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि 62 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 64 है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 होगा। और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो एक जीरो आप लगा लेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो एक लगा लेंगे जीरो। अगर ये बहुत बड़ा नंबर होगा 6 डिजिट का होगा तो आप क्या करेंगे, 4 डिजिट पे दशमलव लगाएंगे और 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे हमने। अगर 2 दशमलव के बाद डिजिट हैं तो 1 जीरो, अगर 4 डिजिट होती, मान लो 6 डिजिट का नंबर रहता है ये, अगर ये, तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करते, दशमलव लगा लेते, मतलब 4 डिजिट इधर बचते दशमलव के बाद में, फिर 2 जीरो हम लगाते हैं यहाँ पे। तो ये इसका स्क्वायर रूट देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 6239 का स्क्वायर रूट लगभग कितना आएगा, 80 से कम आएगा थोड़ा सा, है ना। 80 का 6400 होगा तो 80 से थोड़ा सा कम ही आएगा, ये 79 आएगा मान लो। तो 79 से मैंने आपको क्या बताया, प्लस निकालना था, एक बार हमने रूट निकाला तो 79 करीब आया। अब मैंने आपको बताया कि अगर प्लस निकालना है तो फिर 79 से थोड़ा सा बड़ा ही आपको जाना पड़ेगा, जिसका स्क्वायर रूट आपको परफेक्ट बनेगा। 79 से जस्ट बड़ा क्या है, 81 है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 आपका सही उत्तर हो गया, कुछ सोचना नहीं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल देखिए, मैंने आपको जो बताया ना प्लस माइनस वाली बात, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है भाई, p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है, 4354। अब हमें क्या करना था, इसका रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दशमलव लगा के यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आएगा रूट लगभग, या फिर डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 65 का कितना होता है, 60 का 3600 और 70 का 4900 उसी के बीच में है, 65 का 4225 होता है, यानी कि 65 प्लस ही है ये नंबर कोई, है ना। 66 के करीब मान को मान के चलो कि 66 का स्क्वायर लगभग ये है, ठीक है ना। एक बार रूट हो गया तो 66 करीब आ गया। दूसरी बार जब हम रूट लेंगे, तो क्या आएगा, 66 का अंडर रूट कितना होता है, 66 का अंडर रूट लगभग होगा 8 के करीब में 64। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पिछले वाले हमारे प्रश्न थे जहाँ पे x प्लस 1/x का मान निकल के आता था, वहाँ पे ये वैल्यू अगर 64 परफेक्ट स्क्वायर एक है तो 64 से नीचे रहती थी, यानी कि 63 62 रहती थी। उसमें हम थोड़ा सा ऐड करके, जैसे देखो 21 था एक सवाल में, तो उसमें जस्ट ऊपर उसके परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था, 25 था, है ना। जो पिछले सवाल थे वहाँ पे प्लस निकल के, जब माइनस निकल के आएगी तो जब देखेंगे कि इसमें से थोड़ा सा घटना, मैंने आपको बताया था ना कि जब माइनस रहेगा तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, है ना, थोड़ा सा नीचे आएंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर आपका नंबर रहेगा ना, जैसे 64 है, इससे जस्ट नीचे रहेगा, तब माइनस की वैल्यू आएगी, यानी कि p माइनस 1/p आपका क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट लगभग कितना है, 8 है, तो p माइनस 1/p 8 आ गया। तो p क्यूब माइनस 1/p क्यूब की वैल्यू आप a क्यूब प्लस 3a वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, अगर p क्यूब माइनस 1/क्यूब p क्यूब पूछा है, यानी कि p माइनस 1/p का मान आपको पता चल जाए, है ना, ये मान अगर पता चल जाए तो आप क्यूब की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। और अगर p क्यूब माइनस 1/p क्यूब आपका परफेक्ट नंबर है ना, एक नेचुरल नंबर है, कोई दशमलव कोई रूट उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि p माइनस 1/p भी एक परफेक्ट नंबर होगा, तभी वो क्यूब क्या होगा आपका, परफेक्ट नंबर ये बनेगा। तो p माइनस 1/p इस तरीके से इसका यूज आप कहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। हो सकता है एक सवाल आया था एसएससी में कि जहाँ पे क्या था कि p माइनस 1/p परफेक्ट नंबर था और 3 ऑप्शन आपके रूट वाले थे, एक परफेक्ट नंबर था, तो आप उसको सॉल्व नहीं करते, तभी आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो एक आपके लिए जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। बाकी ये आप समझ गए होंगे कि अगर p प्लस 1/p निकलता है हमारा यहाँ पे ना, अगर हमें ये तो पता है नहीं कि भाई p माइनस 1/p निकलेगा, वो तो बेसिक मेथड से लगाएंगे तब पता चलेगा। हमें कैसे पता कि ये p प्लस 1/p का मान है या p माइनस 1/p। मैंने आपको बताया कि अगर p प्लस 1/p का मान जब निकलता ना, तो ये जो रूट आप 66 लाए एक बार रूट लेके, फिर आप रूट ले रहे हैं, तो आप देखेंगे जो परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा ना 64, उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा 1 2 नंबर 4 नंबर बड़ा रहेगा, मतलब उसी से जस्ट नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब माइनस निकल के आएगा। और जब प्लस निकल के पिछले सवाल में आप देख रहे थे, वहाँ पे क्या होगा कि 63 62 आता, ताकि आप थोड़ा सा बढ़ के 64 माना 62 61 निकल के आएगा, तब आप थोड़ा सा बढ़ के देखेंगे तो 64 बनेगा, तब वहाँ पे p प्लस 1/p निकलता। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको आराम से बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, ये सवाल वीडियो को पॉज करिए, अगर समझ गए होंगे तो आप लगाइएगा खुद से, बाकी मैं आप
अगला सवाल देखिए, इसका बेसिक मेथड क्या है? इसका बेसिक मेथड ये है कि अगर a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 आपको पता है कितना है, 50। अब यहाँ पे कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, a प्लस 1/a कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। अगर परफेक्ट नंबर a प्लस 1/a आता तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब भी एक परफेक्ट नंबर आता, लेकिन सारे ऑप्शन क्या है, रूट वाले हैं। इसका मतलब a प्लस 1/a का मान परफेक्ट एक नंबर नहीं है। यानी कि इसको आप कैसे निकालोगे? इसमें आप 2ab वाला टर्म ऐड करके क्या करेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे, 52 आ जाएगा तो 13 वहाँ से दिखेगा आपको। तो बेसिक मेथड ये है कि आप 2 ऐड करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे, फिर एक बार वही काम करोगे तो आपका a प्लस 1/a का मान निकल के आएगा, फिर आप क्यूब निकाल लेंगे। वो आप समझ चुके हैं टाइप 1 में ही, तो वो करने की जरूरत नहीं है। और इसको a प्लस 1/a का मान निकालने के लिए यहाँ से मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको निकालते हैं आप। जरूरी नहीं है कि इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में कर पाते, लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का मान 50 है तो a प्लस 1/a कितना आएगा, a प्लस 1/a अप्रोक्सीमेशन से। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तरीका हमने क्या पढ़ा कि a प्लस 1/a निकालना है तो इसका 2 बार रूट लेना पड़ेगा। यानी कि 50 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 7 समथिंग आएगा, 7 पॉइंट। और दूसरी बार जब रूट लेंगे तो इससे जस्ट बड़ा नंबर मैंने आपको बताया, इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, तो उसका रूट कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 3 के करीब, 3 नहीं होगा एग्जैक्ट, क्योंकि अगर 3 होता तो फिर ये परफेक्ट नंबर आता 18 आ जाता। अगर 3 होता तो 3 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 3 से कम, यानी कि 3 के करीब ही आएगा a प्लस 1/a। और 3 के करीब जब a प्लस 1/a आता है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a, है ना। यानी कि 3 3 9 27 माइनस 3 गुणे 3 18। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये आप समझ सकते हैं, जो पिछली वीडियोस देखे होंगे। तो 18 कैसे आया, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आ जाएगा, लगभग 18 के करीब आएगा। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये माइनस में है, नहीं हो ही नहीं सकता, ये माइनस में है, ये पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट में क्या है, नेगेटिव है ना। देखो ये रूट 13 का मान कितना होगा, 3.5 के करीब आएगा, है ना, 3.5। तो एक में से 3.5 घटाओगे माइनस, पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ पे गुणा है, दोनों टर्म सेम है, दोनों जगह पे टर्म्स क्या है, दोनों सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू निकालोगे तो 3.5 प्लस 1 4.5 दूना 9, 3 आ जाएगा इसका मान, प्लस है बीच में तो 3 ये है तो 3 ये भी हो जाएगा क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब 3.5 दूना 7, 7 माइनस 1 कितना, 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। अब 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9, और 3 6 का कितना हो जाएगा, 18। तो 18 के करीब कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी ऑप्शन। इस तरीके से आप ऑप्शन से कर सकते थे। जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं था कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कर पाते, लेकिन इस तरीके को भी हम रखेंगे क्योंकि जब भी लेंदी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से भी अगर समय आपके पास में कम है तो ऑप्शन के थ्रू भी जाना कोई बुरी बात नहीं होती, है ना। लेकिन हो सकता है कि आप ना कर पाएँ, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके साथ में ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही मज़ेदार सवालों के साथ में मिलते हैं अगले टाइप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।